हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय, आपका जय गुरुकुल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए सेशन को फटाफट स्टार्ट करते हैं। जहां मैंने सेशन को छोड़ा था उसी के आगे हम अगला टाइप देखेंगे। टाइप नंबर 4, सिक्के पर आधारित प्रश्न। इसके बाद में एक या दो टाइप और बचे हैं, ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो इस क्लास में हम पूरा चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन को देखिएगा। लिखा है एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 3:4:6 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 143 रुपये है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाने हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 रुपया और 50 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे। यहाँ पर हम रुपये को R से लिख लेते हैं और पैसे को P से लिख लेते हैं। उसके बाद में अनुपात कितना दिया है, नंबर ऑफ कॉइन्स कितना दिया है, 3:4:6। तो वैल्यू इनकी देखते हैं। तो इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना हो जाएगा 3। 50 पैसे का 50 चक्कू कितना हो गया 200। 200 को हम 100 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 2 रुपया। और 25 6 का 150 और भाग करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा 1.5। ये हमारा निकल के आ गया रुपये में। इधर हमारा दिया था रुपया पैसा पैसा, जिनका अनुपात इतना दिया था। अब इनको मैंने वैल्यू में यानी रुपये में कन्वर्ट कर लिया। तो 3 2 5 1 6 और 6.5, यानी 143 की वैल्यू कितनी है 6.5। तो कह रहा है सिक्के की संख्या बताइए, 50 पैसे के सिक्के की संख्या बताइए। तो 50 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है 4, यानी 4 की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पर हम दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 आ गया। 5 से इसको काट लेंगे, 5 अट्ठे 40 और 5 1 5, 5 3 15। 13 से इसको काट लेंगे तो 13 1 13, 13 1 13, 13 1 13। तो ये कितना हो जाए 11 8 88। तो 88 ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा, सी नंबर कितना 88। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अच्छे से देख लीजिए। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है। एक बैग में 396 रुपये हैं, जिनमें 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 5:8:12 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसी तरीके से हम दूसरा भी क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितना दिया गया है, नंबर ऑफ कॉइन्स कितना दिया गया है, ये दिया 5:8 और 12। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी
5 का नम 5 ही रहेगा। ये हो जाएगा कितना, 25 60 कितना हो जाएगा, 400 400 यानी 4 रुपया। ये हो जाएगा 4 रुपया। ये 25 गुणा में 12 और बटे में 100, तो 2500 का 100 और 4 तियां 12 यानी 3 रुपया। 3 रुपया हो गया जाके। अब जो है कितना रुपया दिया गया है, ये रुपया दिया गया है 396। 396 ये कितने की वैल्यू हो गई रुपये की, 5 4 9 9 3 12। तो हमको निकालना किसकी है, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी, 8। तो 8 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। अब इसको काट लेंगे तो 12 तियां 36 हो जाएगा। फिर 12 तियां 36, ये ख़त्म हो जाएगा। 8 की मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 तियां 24, 8 तियां 24 2 26। तो कितना आंसर निकल के आ गया, 264। तो 264 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आंसर डी नंबर 264 राइट हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, एक बैग में 396 रुपये हैं, जिनमें 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हो गए। अब इनके सिक्कों का अनुपात कितना दिया गया है, 5:8:12 दिया गया है। तो रुपये को हम इसमें गुणा करेंगे तो 5 रुपया हो गया। ये 8×5 = 40 यानी 400 पैसे हुए। 400 पैसे को हम 100 से भाग करेंगे तो 4 रुपये निकल के आ जाएगा। तो 4 रुपया हो गया। इसको मैं 25 और 25 की गुणा 12 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, और बटे में 100 रखेंगे तो 2500 का 100 और 4 तियां 12 यानी 3 रुपये हो जाएगा। ये हमारे रुपये हो गए। तो 5 और 4 मिल और प्लस 3 ये मिलके कितना हो गया, 12 रुपया। 12 रुपया किसके बराबर हो गया, 396 रुपया के। और चाहिए क्या, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 50 पैसे की सिक्के की संख्या कितनी है, 8। तो मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे। इसको भाग करेंगे तो कितना है, 33 और गुणे में 8, 8 की गुणा कराएंगे तो कितना हो गया, 264 हो गया। तो आई होप यहाँ तक आपको जो है समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक पर्स में 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। 6:9:10 के अनुपात में है। 34.5 रुपये हैं। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले हम यहाँ पर रुपये लिख लेते हैं। तो 1 रुपया और 50 पैसा और 10 पैसा, इनका नंबर ऑफ कॉइन्स कितना दिया गया है, नंबर ऑफ कॉइन्स ये दिया गया है 6:9:10। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी रुपये में। तो 6 का नम 6, ये हो जाएगा 9×5 = 45 यानी 4.5 रुपया। और ये हो जाएगा 10 × 10/100 10 दाम 100 यानी 1 रुपया। तो यहाँ पर रुपया कितना दिया गया है, रुपया दिया गया है 34.5। 34.5 ये किसके रुपए के बराबर है, तो 6 4 10 है 11 11 11.5 रुपये। चाहिए कितने का मान, 10 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, 10। तो 10 से इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ये दशमलव से दशमलव हट गया
5 से इसको काट लेंगे तो 5 दूना 10, 5 तियां 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 छक्का 30, 5 नौ 45 हो जाएगा। इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा 2 बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा। तो इसमें गुणा करेंगे 3 गुणे 10 की कितना हो जाएगा 30। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 30। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 30 है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक बैग में 510 रुपये हैं, जिनमें 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात 5:6:7:8 है। तो कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम पहले रुपये लिख लेते हैं। कितना है 10 रुपया, और फिर 5 रुपया, फिर दिया है 2 रुपया, फिर दिया है 1 रुपया। फिर इनका अनुपात कितना दिया है, नंबर ऑफ कॉइन्स, इनका अनुपात दिया है 5:6:7:8। तो वैल्यू इनकी देखते हैं। ये कितना हो गया, 5 50, ये हो जाएगा 5 छक्का 30, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 8 का 8। ये हमारे टोटल रुपये निकल के आ गए। और एक बैग में कितना है, 510 रुपये हैं। कितने रुपए हैं, 510 रुपये हैं। 510 रुपये किसकी वैल्यू है, इनकी वैल्यू है। तो इनको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 5 3 8 80 हो जाएगा। 80 90 4 84, 94, 94 और 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 102। 102 हो गया इनका योग। अब जो है सिक्कों की संख्या इनको ऐड कर लेते हैं। तो ये 6 5 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा, 11 7 18 और 8 26। तो 26 सिक्कों की संख्या हमको निकालनी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम 3 से काट लेते हैं। ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 चौके 12। ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। 17 से चला जाएगा 17, 10 170, 17 दूनी 34। इसको काट लेंगे तो हो जाएगा 13। तो गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 130। 130 130 वाला आंसर जो है हमारा राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रुपये थे, यहाँ पर सिक्कों का अनुपात दिया था, मैंने वैल्यू दी थी रुपये में, तो हमको सारे सिक्के जो है हमने रुपये में बदल लिए। अब इनका योग किसके बराबर हो गया, 510 रुपये के बराबर हो गया। तो 510 बटा 102। अब कह रहा है कि कुल सिक्कों की संख्या, तो कुल सारे सिक्के हमारे ये हैं, तो इनका अनुपात दिया है, तो इनको जोड़ लेंगे। जोड़ने पर कितना है 26, तो इंटू 26 कर देंगे और इसको भाग कर लेंगे, काट पीट लेंगे, तो कितना आ गया 130 आ गया। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग में 275 सिक्के हैं, जिनमें 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात
5:4:3 है, तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। सिक्के कितने हैं? 275 सिक्के हैं। तो यहाँ पर रेट कितना दे रखा है? 1 रुपया। 1 रुपया दे रखा है। फिर 50 पैसे और 25 पैसे। 25 पैसे। यहाँ पर मूल्यों का अनुपात दे रखा है, यानी रुपये दे रखे हैं। रुपया का अनुपात कितना दे रखा है? ये अनुपात दे रखा है 5:4:3। तो सिक्के का अनुपात बनाइए। तो 1 रुपया का 1 सिक्का, तो 5 रुपये के 5 सिक्के हो जाएंगे। इधर 1 रुपया में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के, तो 4 रुपये में कितने सिक्के हो जाएंगे? 4 दूना 8। 1 रुपया में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 3 रुपये में कितने हो जाएंगे? 3 चौके 12। तो ये सिक्के का अनुपात आ रखा है। अब सिक्के कितने दे रखे हैं? ये दे रखे हैं 275। किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो इसको हम जोड़ लेंगे। 12 8 20 5 25। 25 हो गया। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है? 8। तो यहाँ 8 से गुणा। 25 की गुणा भाग का लगाएंगे, इसमें एक बार चला जाएगा, फिर एक बार चला जाएगा, तो 11 8 कितना हो जाएगा? 88। तो राइट आंसर हमारा कौन सा निकल के आ जाएगा? ए वाला 88। ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा घुमा दिया है, एक बार फिर से देख लीजिए। करा एक बैग में 275 सिक्के हैं, जिनमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना? मूल्यों का अनुपात दे रखा है 5:4:3। तो 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे हो गए। रुपये का मूल्य कितना दे रखा है? ये दे रखा है 5:4:3 के अनुपात में रुपये दे रखे हैं। तो इनको हम सिक्के में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 रुपया का 1 सिक्का, तो 5 रुपये के 5 सिक्के हो जाएंगे। 1 रुपया में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के, तो 4 रुपये में कितना हो जाएगा? 4 दूना 8। 8 सिक्के हो जाएंगे। 1 रुपया में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 3 रुपया में कितना हो जाएगा? 4 3 12। 12 सिक्के हो जाएंगे। इन सभी का जोड़ किसके बराबर हो जाएगा? 275 के बराबर। तो मान किसका निकालना है? 8 का मान निकालना, तो गुणे 8 कर देंगे, काट पीट लेंगे, तो 88 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बैग में 961 सिक्के हैं, जिनमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य का अनुपात 3:4:5 है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहाँ पर 1 रुपया और 50 पैसे और 25 पैसे ये दे रखा है। तो सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, यानी रुपया दे रखा है कितना? ये रुपये का अनुपात कितना दे रखा है? ये दे रखा है 3:4:5 है। तो सिक्के का रेशियो निकाल लेते हैं। सिक्के का रेशियो, तो ये हो जाएगा 3, ये 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 पंचे 20। 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के हो गए, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 4 पंचे 20। ये हमारे सिक्कों की संख्या निकल के आ गई। सिक्के कितने दिए हैं? 961 दिए हैं।
इधर सिक्कों की संख्या कितनी है, ये 20 और 8 28, 28 3 31, 31 हो गया। अब कह रहा 25 पैसों के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 20, तो 20 से हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा, इसको काट लेते हैं, कितनी बार चला जाएगा, 31, 31 के 31 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 31 का वर्ग लिखा हुआ है, तो इसको 31 से काट लेंगे तो 31 ही बचेगा, तो 31 और गुणा में 20 तो बराबर हो जाएगा 0, 2 और 6, 620। तो 620 कहाँ है हमारा, डी वाला है, तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी वाला। तो इस टाइप के जितने भी सारे क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने क्वेश्चन जो है करवा दिए हैं। अब अगला टाइप है हमारा 5 नंबर। अगला टाइप 5 नंबर देखिए, इसको हम रफ कर देते हैं। टाइप नंबर 5, मिश्रण, मिश्रण पर आधारित। मिश्रण पर आधारित प्रश्न, ये हमारा टाइप नंबर 5 है। इसको हम चलिए देखते हैं किस प्रकार से होगा।